दोस्तों डिजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है बीएसएफ की तरफ से। बीएसएफ ने ये वैकेंसी हेड कांस्टेबल के लिए जारी की है। हेड कांस्टेबल टेक्निकल पद के लिए वैकेंसी जारी की है, जिसमें दो टाइप की ब्रांच है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और दूसरी है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। तो इन दोनों ब्रांच के लिए हेड कांस्टेबल पद पे भर्ती जारी की गई है बीएसएफ की तरफ से। तो इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है और ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करने हैं। उस वेबसाइट पे जाके मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, साथ ही कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, सैलरी क्या मिलने वाली है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन की। तो ऑनलाइन आवेदन 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 19 सितंबर 2022। 19 सितंबर को रात को 11:59 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में आप आवेदन नहीं कर पाओगे, डेट एक्सटेंड नहीं होगी। अब बात करेंगे सैलरी की। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसमें हेड कांस्टेबल को जो पे लेवल में रखा जाता है वो है लेवल 4, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक पे होती है 25,500 रुपये। इसके अलावा आपको बहुत सारे भत्ते भी मिलेंगे, जिसमें टेक्निकल अलाउंस भी शामिल है, महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस है, ड्रेस अलाउंस हो गया, ठीक है। और इसके अलावा स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस हो गया और यहाँ पे एचआरए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, फ्री लीव पास है। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, ये सारे अलाउंसेज आपको मिलेंगे। इस प्रकार से आपकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 45,000 के आसपास होगी, क्योंकि इसमें टेक्निकल भत्ता भी आपको दिया जाएगा। तो 45,000 से ज़्यादा ही आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, टोटल वैकेंसीज़ की बात करेंगे, जो कि स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हो। तो इसमें दो टाइप की वैकेंसी है, एक तो है डिपार्टमेंटल जो कि 25% है और बाकी की 75% है डायरेक्ट एंट्री, जिसमें आप आवेदन कर सकते हो। तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए टोटल वैकेंसी है 629। ये डायरेक्ट वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंटल को मैंने हटा दिया इसमें से, वो नहीं बता रहा हूँ। और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की बात करें तो 211 वैकेंसीज अवेलेबल है। इस प्रकार से 600 और 211, ठीक है, ये टोटल वैकेंसीज अवेलेबल है। टोटल दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे 840 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे 25% कोटा में ये भी है, डिपार्टमेंटल 246 और 82। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो हेड कांस्टेबल आरओ के लिए 982 है और हेड कांस्टेबल आरएम के लिए 330 वैकेंसीज है, जिनमें से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, 840 वैकेंसीज। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर दिया गया है, कैटेगरी वाइज आप चेकआउट कर सकते हो वैकेंसीज को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे यहाँ पे रिक्रूटमेंट डेट्स। तो फर्स्ट फेज का जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है वो ओएमआर बेस्ड होगा और उसकी डेट है 20 नवंबर 2022। संडे को एग्जाम होगा 20 नवंबर 2022 को, दोनों ही पोस्ट के लिए, आरएम और आरओ दोनों के लिए। बस टाइमिंग अलग होगी, पहले आरओ का एग्जाम होगा 9 से 11 बजे तक और आरएम का उसके बाद होगा 2 से 4 बजे तक। तो ये टाइमिंग है और ये लिंक है वेबसाइट का, इस पर जाके मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट पेज का रिटर्न एग्जाम होने के बाद में इसमें 20 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, टोटल वैकेंसी से 20 गुना। और उसके बाद में उनका सेकंड फेज का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें होगा पीएसटी और पीईटी, यानी कि ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जो कि 16 जनवरी 2023 के बाद ही होगा, ठीक है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, इसका मेरिट लिस्ट में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसके अलावा आपका डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट भी होगा, जो कि सिर्फ हाई कोर्ट रेडियो ऑपरेटर ट्रेड के लिए होगा, ठीक है। तो ये टेस्ट होगा और लेकिन इसके जो है मार्क्स वो मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे, फिजिकल के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट के जुड़ेंगे। और इसके बाद में होगा थर्ड फेज में आपका मेडिकल होगा, ठीक है, जो कि 15 फरवरी 2023 के बाद ही होगा। तो ये सारी डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी है, सिलेक्शन का प्रोसेस बता दिया है और मेडिकल होने के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसमें आरओ और आरएम दोनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी और आरओ के लिए टोटल 250 मार्क्स में से मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें से 200 मार्क्स रिटर्न के हो गए, 50 मार्क्स हो गए डिक्टेशन और पैराग्राफ रीडिंग के। आरएम के लिए सिर्फ 200 मार्क्स है, इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये हो गया सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए मात्र 10th पास आप होने चाहिए और साथ में आपके पास में होनी चाहिए आईटीआई का सर्टिफिकेट, ठीक है। आईटीआई अगर आपने की है रेडियो एंड टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और साथ ही अगर आपने 12th किया है पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने 12th किया है तो आपको आईटीआई की आवश्यकता नहीं है। पीसीएम में मिनिमम अगर आपके 60% मार्क्स है 12th में तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा
हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की बात करें तो इसमें भी 10th पास अगर आप हो और उसके अलावा आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। ITI वही ट्रेड है यहाँ पे, रेडियो एंड टेलीविजन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये सारी यहाँ पे देख लीजिए। फिटर, इंफो टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये सारी ट्रेड है। इनमें से अगर आपने ITI कर रखी है और 10th पास आप हो तो आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही अगर आपने 12th की है PCM से, वही सेम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, तो आप इसमें एलिजिबल होगे। उसमें आपको ITI का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। 60% मार्क्स यहाँ पे PCM के देखे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, ठीक है। ओवरऑल नहीं देखे जाएंगे। PCM में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और 12th में अगर PCM में 60% से अबव है तो इन दोनों ही पदों के लिए आप इसमें एलिजिबल होंगे, तो अच्छी बात है। अब एज लिमिट की बात करेंगे तो एज आपकी होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच में, ठीक है। जनरल के लिए, OBC के लिए 18 से 28 है, और SC ST कैटेगरी के लिए 18 से 30 है, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन के हिसाब से दे दिया गया है अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर मेल कैंडिडेट्स, हाइट मिनिमम 168 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। वेट जो है वो आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। साथ ही फीमेल कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर है, और इसके अलावा जो वेट है वो हाइट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक से यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके मेरिट में किसी भी प्रकार का कोई भी रोल नहीं रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया गया है। तो रिटन एग्जाम जो होगा वो 4 पार्ट होंगे उसके, मतलब एक ही साथ होगा लेकिन उसके अलग अलग पार्ट होंगे, जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज और इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 जो कि 200 मार्क्स के होंगे, और माइनस मार्किंग होगी इसमें 1/4, ठीक है। 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएगा, और इसका जो लेवल रहेगा वो 10+2 का लेवल रहेगा, ठीक है। और तो ये है पूरा। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 38% है, और SC ST के लिए 33% है। ये रिटर्न एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये हो गया है पूरा सिलेबस, ये सब्जेक्ट है, और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होने वाला है, 200 मार्क्स का, और 100 क्वेश्चन होंगे। बहुत ही सिंपल है। इसमें क्वालिफाई करने के बाद में 20 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, और उनका सेकंड फेज होगा। सेकंड फेज में मैंने आपको बता ही दिया था, डिक्टेशन टेस्ट होगा, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा, ठीक है, और ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें नॉर्मल हाइट वेट आपका देखा जाएगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर, समय मिलेगा 6.5 मिनट का। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर है, समय मिलेगा 4 मिनट का। लॉन्ग जंप होगा 11 फीट मिनिमम 3 चांस में, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 9 फीट, और हाई जंप होगा 3.5 फीट 3 चांस में। मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 फीट है 3 चांस में। तो ये बेसिक सा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं डिक्टेशन टेस्ट की, जो कि 50 मार्क्स का होगा, और पैराग्राफ रीडिंग जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, ठीक है। और इनमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स सेम रहेगा। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 38% और SC ST के लिए 33%। तो ये है, तो ये सब कुछ मैंने कवर कर दिया जल्दी जल्दी, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है। आई साइड दी हुई है 6/6 होनी चाहिए, और एक आँख 6/9 हो सकती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पे भी हम जाएंगे और आपको बताऊंगा कैसे आवेदन करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना और सीधा आप आवेदन करने के लिए पेज पे पहुँच जाएंगे। तो ये सारे दिए हुए हैं। अब सीधा चलते हैं आवेदन करने के लिए वेबसाइट पे। तो अभी हम आ चुके हैं BSF की रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पे 2 वैकेंसीज ओपन दिखाई देगी, जिसमें सबसे पहले वैकेंसी यही है, ठीक है, हेड कांस्टेबल RO के लिए और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए। इसके अलावा एक और वैकेंसी है जो कि है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, जिसकी लास्ट डेट 6 सितंबर। और ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ डिटेल में, उसकी है 19 सितंबर 2022। और इसमें यहाँ पे आपको PDF यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना। जो भी PDF मैंने आपको दिखाया था वो डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा। और साथ ही आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई हियर पे क्लिक करना होगा। तो अब सीधा आवेदन करते हैं। तो अप्लाई हियर पे मैं क्लिक करूँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। OTP जनरेट करना है, ठीक है।
और जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोगे वो एक्टिवेट जरूर रखना, क्योंकि आगे का कम्युनिकेशन इन्हीं के थ्रू किया जाएगा। तो किसी भी लेवल पे आप कोई भी कम्युनिकेशन मिस नहीं करो, इसके लिए ये एक्टिवेट जरूर रखना। वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना जो कि एक्टिवेट रहे। इसके बाद में यहाँ पे जनरेट ओटीपी करके और सबमिट करने के बाद में आपको एड्रेस डिटेल देनी है, अदर डिटेल्स देनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है। इस प्रकार से आपको आवेदन करना है। वर्क एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, ये देखिए क्राइटेरिया। इस प्रकार से आप आगे से आगे बढ़ते जाओगे, सबमिट करते जाओगे, आपका ऑनलाइन आवेदन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यही वो पेज है जहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। मैंने आपको सब कुछ कवर कर दिया है। ठीक है, और ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव आप देना चाहते हो तो बेझिझक दे सकते हो। और ये वैकेंसी, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर शेयर करना, जिससे कि हमारे चैनल को थोड़ा रीच मिल सके, हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। क्योंकि इसी प्रकार गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल डीजी इंडिया पर लगातार मिलती रहती है। हर एक अपडेट आपको मिलता है। तो हमारे चैनल के साथ में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।